सर आपने मुझे बुलाया? वो मुझे संजू सर ने बुलाया था। आप ये क्या कर रहे थे? अब वो मैं कुछ भी नहीं। वो सर ने मुझे बोला था कि ये पैसे आए हैं तो इनको एक बार काउंट कर लो, वो आके चेक करेंगे। बस वही काउंट कर रहा था। आपको मैं पागल नजर आती हूँ? मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है क्या देखा तुमने? कि आप पैसे चुरा रहे थे, और अब ये बात बाहर सबको बता दूंगी मैं। ईशा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दो यार। ये बात किसी को मत बताना, वरना मेरे को नौकरी से निकाल देंगे, प्लीज यार। ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगी, पर संजू सर को बताऊंगी। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं उन्हें भी ना बताऊं, तो फिर इसमें से एक गड्डी मैं भी लूंगी। ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने भी तो लिया ही था, तो मैंने भी ले लिया। हम दोनों का फायदा होना चाहिए ना। और हाँ, अगर किसी को बताने की कोशिश भी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस पे तो मुझे पहले से ही शक था। बाकी मनीष भी आएगा, उसे भी देख लेते हैं। सर आपने बुला सर, ये आप क्या कर रहे? तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे को तो संजू सर ने बुलाया था, लेकिन आप सर के बैग से पैसे अब चोरी कर रहे हैं ना? मैं कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। मैं संजू सर का पीओ, तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता कि तुम मेरे से कोई सवाल जवाब करो। चलो जाओ यहाँ से। और हाँ, अपना मुंह बंदी रखना। अगर किसी को कुछ भी बोला ना, तो दिन आखिरी दिन होगा ऑफिस में तुम्हारा। लेकिन सर ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। संजू सर आप पे इतना भरोसा करते हैं और आप उनको धोखा दे रहे हो। मैं कुछ भी करूँ, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत? आए हुए ऑफिस में 1 महीना नहीं हुआ, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हो। जाके अपने काम पे ध्यान दो। समझ में आ गई? आए बड़े मुझे बताने वाले। जाओ यहाँ से। सर मैं संजू सर को सब सच बता दूंगा। अच्छा, क्या बताएगा सच? कि मैं चोरी कर रहा था? बेवकूफ़ समझा सर को? पिछले 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, और तुझे आए हुए 1 महीना नहीं हुआ, और तू सर को जाके मेरी शिकायत करेगा कि मैं चोरी कर रहा था। गलती से सलाह भी मत जाइयो, क्योंकि कहीं वो बात उल्टी ना पड़ जाए और मैं सर को ये बता दूँ कि वो चोरी सर मैंने नहीं, मनीष ने की थी। 1 मिनट लगेगी सिर्फ उन्हें, 1 मिनट। धक्का मार के ऑफिस से बाहर निकाल देंगे, और शायद कहीं और भी तेरे को नौकरी ना मिले। तो अपने काम पे ध्यान दे और आराम से अपनी नौकरी कर। समझ में आ गई? चल जा यहाँ से। और हाँ, मुंह बंद रखियो। चल चले। इस महीने कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। 20% की ग्रोथ हुई है, तो मैं सबको बोनस दूंगा इस महीने। सर मेरे को कुछ बताना है आपको। हाँ बोलो ना, क्या कहना है? सर मैं जानता हूँ कि मेरे को इस कंपनी में आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सब सच बताऊँ, बेशक फिर आप उस पर यकीन करें या ना करें। आज सुबह जब मैं आपके कैबिन में आया तो मैंने सागर जी को देखा। वो आपके बैग से पैसे निकाल रहे थे। क्या तुमने खुद अपनी आंखों से देखा था? जी सर, मैंने खुद देखा था। मैंने सागर जी को कहा भी था कि आप गलत कर रहे हैं, मैं सर को बता दूंगा, लेकिन सागर जी ने कहा कि सर तुम्हारी बात पे भरोसा ही नहीं करेंगे, वो मेरे पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। और इन्होंने मेरे को धमकी भी दी कि अगर ये बात मैंने किसी को भी बताई तो ये मेरे को नौकरी से निकाल देंगे। तुम्हारी जॉब जा सकती थी, फिर भी तुमने बताया? सर मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, तो मेरा पहला फ़र्ज़ यही बनता है ना कि मैं आपके लिए लॉयल रहूँ। सागर जी गलत कर रहे हैं, और ये गलती अगर मैं आपको नहीं बताता तो सागर की चोरी में मेरा बराबर का हिस्सा होता। ऋषभ, तुम्हें भी इस बारे में कुछ बोलना है? नहीं सर, नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। क्यों? तुम भी तो सुबह इस कैबिन में आई थी। मतलब आपको सब पहले से ही पता था? क्योंकि जो भी सागर ने किया, इसे करने के लिए मैंने बोला था। ऋषभ, क्या कहना चाहोगे तुम? सर, वो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी तो मैं लालच में आ गई थी बस।
अब ये सब तुम अपने आप को बचाने के लिए बोल रही हो, लेकिन इससे तुम अपनी जॉब नहीं बचा पाओगे। सागर को तुमने चोरी करते हुए देखा, उसकी कंप्लेन करने की बजाय तुमने खुद भी चोरी कर ली। कल को तुम्हें कोई बड़ा मौका मिलेगा ना, तो तुम चूकोगी नहीं। नहीं नहीं सर, मैं चोरी नहीं कर सकती। नहीं, अब तुम पे यकीन कर ही नहीं सकता मैं। मनीष है, कंपनी में नया भी है, इसने अपनी जॉब की परवाह किए बिना सच बताया। तो मुझे नहीं लगता मनीष कभी मुझे धोखा देगा। मुझे अपनी कंपनी में सिर्फ ईमानदार लोग चाहिए, तुम्हारे जैसे चोर नहीं। जा सकते हो तुम। सर प्लीज सर तुम्हें प्लीज। एक बार में सुना ही नहीं देता क्या? जाओ मेरे। और मनीष, मैं तुम्हें 20% का हाइक दे रहा हूँ तुम्हारी सैलरी में, तुम्हारी ईमानदारी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।